अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाअल्लाह ताला आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घर में शादो आबाद रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त व तवाना रखे और तमाम बीमारियों से बचाए। आज हम लोग बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार डिश जो कि अम्मी बनाएंगी। फिर से आज अम्मी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही हैं अम्मी आज आप? मैं आज मछली बना रही हूँ जी। ग्रेवी वाली। तो मसाला भुना हुआ होगा और इंशाल्लाह ताला इसकी पूरी मसाले रखे बहुत मज़े की होगी ये रेसिपी और देखिएगा आप लोग ज़रूर आखिर तक और ज़रूर बनाइएगा। जी अम्मी बताइए। ये मछली है तकरीबन 1.5 किलो। फिर ये अदरक लहसुन है 2 चमचे। इसमें ये धनिया डलेगा, पिसी हुई मिर्चें डलेंगी, हल्दी डलेगी, गरम मसाला है पिसा हुआ। फिर ये मेथी दाना है, जो मेथी दाना इससे पहले भगारा जाएगा। फिर ये ये प्याज है, प्याज पिसी भी है। और ये दही है जो इसमें बीच में डाला जाएगा। तो ये वीवर्स देखिए, मैं अब मछली को पहले फ्राई करूँगी, फिर मसाला भूनूँगी, फिर उसके बाद बाकी आपको फिर बताऊँगी। देखिए वीवर, ये मछली फ्राई हो गई है। ये रोहू मछली है और इसमें नमक पहले से मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पे मछली वाले जो होते हैं नमक और अजवाइन लगा के देते हैं। तो ये इसमें मौजूद होता है, इसलिए हम नमक नहीं डालते हैं इसके अंदर, सालन के अंदर। तो बाकी अब ये हम शुरू करते हैं। ये ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है। ये ज़रा कड़कड़ा जाएगा तो फिर इसमें प्याज लहसुन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें वो प्याज पिसी हुई जो कि मैंने 3 अदद ली थी, जिसमें मसाले की वजह से ज़्यादा प्याज डलती है। और ये अदरक, इसमें लहसुन है। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फिर इसके अंदर सारा मसाला डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। दही डाल के, दही डालते हैं, टमाटर हमने कभी नहीं डाले मसाले वाली मछली में। देखिए ये अब प्याज लहसुन और अदरक जो है वो काफ़ी भुन सा गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर हल्दी से बहुत अच्छा रंग आता है हमारी डिशेस में। ये धनिया पिसा हुआ, धनिया की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये हल्दी, ये चीज़ें डाल दी हैं। नमक इसमें डालना नहीं है, मैंने आपको बताया है पहले कि मछली में नमक होता है, तो अगर डाल दो तो फिर वो नमक जो होता है वो फिर तेज़ हो जाता है। तो इसलिए बगैर, और आप लोग जैसा चाहें वैसे कर लीजिएगा। अगर आपकी मछली में नमक ना हो तो आप लोग नमक मसाले में मिला लिया करें। सब मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये काफ़ी देर तक भुनेगा, तकरीबन 10-15 मिनट। सारा जो होता है इसकी भुनाई पे होता है, भुना हुआ अच्छा होगा तो मज़ेदार बहुत होगा। तो जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा, इसको मैं 1-2 बराबर चलाती रहूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको दोबारा भूनूंगी। तो ये 10-15 मिनट भुनेगा, तब इसका अरोमा आएगा। तो अम्मी भुनने के बाद ऑयल भी छोड़ेगा? हाँ, जब ऑयल छोड़ देगा ठीक है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 दफ़ा। इसके बाद आप दही डालेंगी? फिर दही डालेंगे, फिर उसके बाद आखिर में। ठीक है व्यूअर्स, आपसे मिलते हैं 15 मिनट्स बाद। जी देखिए, ये मसाला भुन गया है। 10-15 मिनट हो गए हैं इसको भुनते हुए, काफ़ी हद तक ये भुन गया है, इसका घी भी निकल आया है। अब मैं इसके अंदर दही डालूँगी। दही डाल के इसको अच्छी तरह चलाऊंगी। और फिर ये चलाने के बाद फिर ये ज़रा सही हो जाएगा, मतलब ये भी भुन जाएगा, दही के अंदर मसाले में मिक्स हो जाएगा, तब इसमें मछली डालूंगी। दही भी इसमें मिक्स भी हो गया और अच्छी तरह भुन भी गया है, तो अब इसमें मछली डालूंगी।
एक एक करके इसकी एक एक पीस डाल के इसको इसके अंदर मिक्स करके ये देखिए, इसके कतले मैंने वो करके ज़रा मोटे मोटे बनवाए हैं ताकि ये टूटे ना, और बहुत अच्छे रहते हैं। ज़रा मोटे मोटे कतले होते हैं ना इसके, तो ये बहुत मछली अच्छी होती है और टूटती भी नहीं है। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है और ये घी भी सारा ऊपर आ गया है, भुन भी गया है, मछली अच्छी तरह भुन गई है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा मछली का सालन बिल्कुल रेडी है, हमने डिश आउट कर दिया है। अब ये मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल रही हूँ, फिर इसके ऊपर ये थोड़ी सी सूखी मेथी डालूँगी। इसकी खुशबू से और मज़ा दोबाला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप ये व्यूअर्स, अम्मी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा बेटा, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने का। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपने रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी।